नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट थेरेपी सेटिंग्स में, स्कूल्स में या घर में प्रयोग होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आमतौर पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए या किसी भी बच्चे या इंडिविजुअल के डिजायर्ड बिहेवियर को दोबारा कराने के लिए प्रयोग होती है। रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट एक कॉन्सिक्वेंस है जो परिणाम स्वरूप हम किसी बच्चे को प्रोवाइड करते हैं जब भी वह हमारे सामने कोई डिजायर्ड बिहेवियर या गुड बिहेवियर शो करता है। जो भी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, हम रीइंफोर्समेंट इसलिए करते हैं कि भविष्य में भी उस डिजायर्ड बिहेवियर को दोबारा करने की संभावनाएं बढ़ जाए। एटलीस्ट अंडर सिमिलर कंडीशंस उस डिजायर्ड बिहेवियर को दोबारा करने की संभावना बढ़ जाए। इसलिए हम उस एक्शन, जो डिजायर्ड एक्शन है, उसको रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्समेंट्स बहुत तरीके से किया जा सकता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। अपनी थेरेपी सेटिंग्स में, घरों में, स्कूलों में, स्पेशल एजुकेशन क्लास में, स्पीच थेरेपी क्लास में आमतौर पर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स का यूज करते हैं बच्चों के साथ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमारे 4 तरह के होते हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले है नेचुरल रीइंफोर्सर। नेचुरल रीइंफोर्सर है कि जब भी किसी इंडिविजुअल ने कोई अच्छा डिजायर्ड बिहेवियर शो किया और उसके बाद जो उस कार्य का उसको रिजल्ट मिला, वो होता है नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल रीइंफोर्सर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल आपका टेस्ट है और आपने अच्छे से पढ़ाई की और आपने टेस्ट दिया और आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, फुल मार्क्स आए, तो वो हो जाता है आपका नेचुरल रीइंफोर्सर। जैसे कि जो मैंने एक्शन किया उसका नेचुरली रिजल्ट मुझे मिला, अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छे कार्य का अच्छा रिजल्ट मिला, तो ये हो जाता है नेचुरल रीइंफोर्सर। दूसरा होता है सोशल रीइंफोर्सर्स। जब भी कोई थेरेपिस्ट, पेरेंट्स या टीचर्स किसी बच्चे के डिजायर्ड बिहेवियर को अप्रूव करने के लिए कुछ एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हो जाता है सोशल रीइंफोर्सर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया और हमने वेल डन बोला या क्लैपिंग किया या गुड जॉब बोला, या फिर रिटन फॉर्म में अगर बच्चे ने अच्छा क्लास वर्क किया और टीचर ने उसको वेरी गुड दिया या गुड जॉब लिखा, तो ये हो जाता है सोशल रीइंफोर्सर। तीसरा होता है फिजिकल रीइंफोर्सर या टैंजिबल रीइंफोर्सर, जो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं जब भी बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है। जैसे कि हमने उसको उसकी फेवरेट टॉफी दे दी या फेवरेट टॉय दे दिया, कोई कैंडी दे दिया, स्वीट दे दी, कुकी दे दी, या बच्चे को जो भी अच्छा लगता है वो हमने उसको एज रीइंफोर्समेंट दे दिया, तो वो हो जाता है टैंजिबल रीइंफोर्समेंट। चौथा होता है टोकन। टोकन कुछ भी पॉइंट्स या टोकन्स अच्छे बिहेवियर पे हमेशा बच्चे को देना और थोड़े टाइम बाद, थोड़े इंटरवल के बाद उन पॉइंट्स या टोकन्स को किसी अच्छी चीज के लिए एक्सचेंज कर लेना, ये होता है टोकन रीइंफोर्समेंट। टोकन रीइंफोर्समेंट आमतौर पे छोटे टॉडलर्स के साथ ज्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू द ओल्डर किड्स। टोकन्स बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और उन्हें ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये हमने बात की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के टाइप्स की। अब जब भी हम स्कूल में, घरों में या सेटिंग्स में, थेरेपी सेटिंग्स में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें 2-3 बातें भी अपने दिमाग में ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहला है टाइमिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। टाइमिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चे ने कोई डिजायर्ड बिहेवियर शो किया, उसके तुरंत बाद उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पॉजिटिव बिहेवियर या गुड बिहेवियर और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बीच के जो टाइम गैप है उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो बहुत कम होना चाहिए। जब भी बच्चा अच्छा बिहेवियर शो करे, रीइंफोर्समेंट तुरंत देना चाहिए। तो टाइमिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल इज लाइक जब भी हम बच्चे को कोई बिहेवियर लर्न करा रहे हैं, अच्छा बिहेवियर, तो हर बार शुरू में जब भी वो बच्चा डिजायर्ड बिहेवियर शो करेगा, हमको उसको कंटिन्यूअस रीइंफोर्स करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। थोड़े टाइम बाद जब हम देखेंगे कि वो डिजायर्ड बिहेवियर स्टैब्लिश होने लगा है, तो हम धीरे धीरे करके उस रीइंफोर्समेंट को इंटरवल्स में देंगे और फिर वो रीइंफोर्समेंट इंटरमिटेंट हो जाएगा। कंटिन्यूअस की जगह इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। तो ये हो जाता है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तीसरा होता है कि वी शुड ऑलवेज अवॉइड रीइंफोर्सिंग बैड बिहेवियर। कभी भी बच्चे ने अगर आपके सामने कोई गलत बिहेवियर शो किया है, तो ध्यान रखिए उस टाइम पे आप कोई भी किसी तरह का रीइंफोर्समेंट मत दीजिए।
गलत बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पे बच्चे टैंट्रम्स, फेवरेट कोई चीज पाने के लिए या कोई जिद करने के लिए, तो उस टाइम पे टैंट्रम्स थ्रो करने के जस्ट आफ्टर दैट आपको रीइंफोर्स नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है। जब भी आपका बच्चा कोई भी बैड बिहेवियर शो करे, उस समय उसको कुछ भी प्रोवाइड करने की जगह आप थोड़ी देर वेट कीजिए, और तब तक वेट कीजिए जब तक बच्चा कोई अच्छा बिहेवियर शो नहीं करता, और जब वह कोई अच्छा बिहेवियर शो करे तब उसको रिवॉर्ड दीजिए। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के प्रयोग के लिए। खासतौर पे मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जब भी आप रीइंफोर्स करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए कि किसी भी गलत बिहेवियर पे आप बच्चे को रीइंफोर्स ना करें, क्योंकि अगर आप गलत बिहेवियर पे रीइंफोर्स कर देंगे तो आगे भविष्य में भी वो बिहेवियर दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है।